बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में तंदुरुस्त और महफूज होंगे। नाजरीन, स्पेन में हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्पानिया की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एमरजेंसी की सूरत हाल को मज़ीद सख्त किया जाए, मज़ीद सख्त इक़दामात किए जाएँ। और इस सिलसिले में फ़ैसला ये किया गया है कि 30 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक जो इमरजेंसी है उसको मज़ीद सख्त किया जाए। 30 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक तमाम दफातर, फैक्ट्रियाँ और ओबरे का काम जो कि इस इमरजेंसी के दिनों में भी हो रहा था वो भी अब बंद होगा। सिर्फ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि सुपरमार्केट हो गया, फ्रूटेरिया हो गया और फार्मेसिया हो गई या पानादेरिया हो गया, सिर्फ ये चीज़ें खुली हुआ करेंगी, बाकी तमाम चीज़ें बंद होंगी। और याद रहे कि जो गवर्नमेंट ने वैसे इमरजेंसी लगाई हुई है वो 11 अप्रैल तक है। और जब से इमरजेंसी लगी है, एक सवाल जो कि कॉन्स्टेंटली सब लोग, सारे तकरीबन पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हमें तनख्वाह मिलेगी, क्या हमें इन दिनों के पैसे मिलेंगे, और क्या वो कंपनी की तरफ से होंगे, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, या फिर अगर जो लोग जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा था कंपनी में तो उनको कोई पारो या अयूदा मिलेगी। तो उसका जवाब ये है कि इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है जिसको एरते कहते हैं। एरते क्या है कि एरते के तहत जो कंपनी है या आपका इम्प्रेसा है वो आपको वक्ती तौर पर काम से सस्पेंड कर देती है। और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो फ़ीहो है चाहे वो टेम्पोराल है, वो सस्पेंड हो जाता है। और आप उसके तहत आपको जो सेगुरिदाद सोशियाल वाले हैं, यानी कि उनका जो एक झैली इदारा है, उसको कुछ लोग सेपे कहते हैं, कुछ लोग एनम कहते हैं, जहाँ से आप पारो या अयूदा लगवाते हैं, वो आपको इर्ते के तहत आपकी तनख्वाह देंगे। और वो आपकी तनख्वाह किस तरह होगी? वो आपके टैक्स को काट कर 70% पहले 6 महीनों तक आपको 70% मिलेगी, 70% मिलेगी। लेकिन अल्लाह ना करे अगर उसके बाद भी हालात ठीक नहीं होते तो आपकी सैलरी 50% हो जाएगी, जो कि आपको सेपे की तरफ से मिलती रहेगी। याद रहे कि ये आपकी तनख्वाह आपकी पारों में से नहीं काटी जाएगी और ये आपको मालिकान नहीं दे रहे, ये आपको सेगुरिदाद सोशियाल वाले दे रहे हैं। और एक बात यहाँ पे आपने और याद रखनी है कि अगर कोई भी फ़ेक आपको कॉल आती है, कोई भी मैसेज आता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपना नीफ नंबर दें, हम आपके या आप कोई भी अपना पर्सनल डाटा फ़राहम करें हम आपको ये जो आपकी सैलरी है वो लगाने के लिए, तो आपने कुछ भी फ़राहम नहीं करना, क्योंकि ये सारी मालूमात आपके इम्प्रेसे के थ्रू उन तक पहुंच चुकी हैं। और अगर उनको कुछ भी चाहिए होगा तो वो आपके इम्प्रेसे से ही लेंगे। आपको सिर्फ आपके अकाउंट में अगर आपने अपने इम्प्रेसे को दिया हुआ है तो उसमें आपकी तनख्वाह जो है वो आ जाएगी। और एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में होगा कि अगर हमने फैमिली के पेपर्स जमा करवाए हुए हैं या हमने कुछ अपना कार्ड रीन्यू करवाने के लिए करवाया हुआ है, तो क्या वो मेरे फैमिली के पेपर मुस्तरद कर दिए जाएंगे? उसका जवाब ये है कि क्योंकि ये गैर मामूली हालात हैं, लिहाजा इमिग्रेशन ऑफिस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भी ना कैंसिल करेगी ना किसी चीज़ को मुस्तरद करेगी। यानी आपके फैमिली के पेपर्स उनका सिक्योरिदाद में कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, आपकी फ़ाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी फ़ाइल्स कुछ बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी। और अगर आपने पारो या अयूदा लगवाई हुई है और अगर आपकी पारो ख़त्म होने वाली है तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही आपकी अयूदा लग जाएगी। लेकिन अगर आपने पारो न्यू करवानी है तो वो ऑटोमेटिक खुद ही सिक्योरिदाद वाले आपकी जो पारो है वो न्यू कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे जैसे पाकिस्तान गए हुए थे और उन्होंने अपनी पारो रुकवा के गए हुए थे कि वापस आके लगवा लेंगे, तो वो वापस आके फ़ोन कॉल पे अपनी पारो को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। पारो अगर आपने किसी भी आपका एम्प्रेसे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा, आप बिल्कुल फ़ारिग हैं और आप अपनी पारो लगवाना चाहते हैं, तो वो आप अपनी पारो ऑनलाइन भी लगवा सकते हैं। और जब हालात ठीक होंगे तो आप फ़िज़िकली ऑफ़िस में जाके भी अपनी पारो लगवा सकेंगे।
आपकी पारो ऑनलाइन न्यू भी हो जाएगी, ऑनलाइन लग भी जाएगी। और लेकिन अगर आजकल कुछ लोग जो ऑनलाइन पारो अप्लाई कर रहे हैं उनको सीता तकरीबन 2 से ढाई माह के बाद का मिल रहा है, तो ये बात आप मद्देनज़र रखें। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी कोई दुकान है, सुपरमार्केट है, कारनसेरिया है, या उनकी चाइनीज़ के सामान वाली कोई दुकान है, कपड़े और जूतों की कोई दुकान है, तो जो चाइनीज़ के सामान वाली दुकानें हैं या कपड़े जूतों वाली दुकानें हैं वो तो गवर्नमेंट ने ख़ुद ही बंद करवा दी हैं। तो उनको उनको बंद करवाने की अयूदा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। लेकिन अगर आपकी दुकानें बुनियादी ज़रूरियात की हैं, सुपरमार्केट है, फ्रूटेरिया है, तो आपको गवर्नमेंट को साबित करना होगा कि आपको ये इन हालात में, ये जो वबा की हालात ये आजकल बने हुए हैं, इनमें आपको 75% नुकसान हुआ है, आपकी सेल में, आपके प्रॉफिट में कमी आई है, तो फिर ही आपको गवर्नमेंट से अयूदा मिलेगी। लेकिन अगर आपके कोई भी अखराजात, आपके कोई भी जो पैसे हैं, किसी किस्म का टैक्स है, वो आपका बाकी है, आपका अभी आपने सुगुरीदाद वालों को पे करना है, वो आपकी तरफ ड्यू है, तो फिर आपको कोई किसी किस्म की अयूदा नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। मज़ीद अगर आपके कोई सवाल आपके ज़हन में है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस सारी मालूमात में मैं शुक्रिया अदा करूँगी ओपन टैक्स एंड लीगल वालों का, जिन्होंने यह मालूमात हमें फ़राहम की। और इसके आप मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए आप उनका पेज विज़िट कर सकते हैं, उनसे किसी किस्म का भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।